अब बदलापुर वाले ज़्यादा है ना, सुबह बदलापुर बदलापुर बहुत कर रहे थे लोग। मैं सोचा कोई बदला लेने तो नहीं आए लोग। बदलाव लाने, बढ़िया, ये अच्छी बात है। तो कितने को आज नानी याद आई? कुछ बोले नहीं। घर की याद आई कि नहीं आई? हैं? अच्छा, तो घर की याद आई कि नहीं आई? वो यहाँ थोड़ी बताएंगे, पीछे बताया होगा। खाना बढ़िया मिल रहा है, घर की याद क्या आएगी? माथेरान की हवा, यहाँ के बंदर और यहाँ का खाना, तो घर की याद तो फंस गए। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पता नहीं क्या से क्या किसने कान में डाला और फुसला के ले आए। हैं? मछली जैसे कांटे माती आ गए। ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? हैं? फंस गए, ऐसा नहीं लग रहा है? उलझ गए। आज आपने दुनिया भर की चीज जानते रहते, आज किसको जाना? ये छोटी बात है या बड़ी बात है? दिन भर हम दुनिया भर की चीजों को जानते रहते हैं, पर आज हमने किसको जाना? अपने आप को। तो अपने आप को जो हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ये बात गले उतर रही है कि ऐसा ही है? लगता है ऐसा कि मैं जो मानता हूं अपने विषय में, सोचता हूं, वैसा नहीं है, पर जो चीजें सामने आ रही है वो हमारे जीवन की वास्तविकता है, ऐसा लगता है? तो सुबह हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे मैं भूल गया। शाम को दोपहर की कक्षा में अंत में क्या बात कर रहे थे हम? लिविंग और नॉन लिविंग। बात कहाँ खत्म हुई थी? एक्सीडेंटल। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ बताया था या क्या बताया था? किस बात की? लिविंग तो बना नहीं सकता, बच कौन रहा था? और उसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे बनता है उससे? एक्सीडेंटल। तो ये एक्सीडेंटल बना है कि नहीं बना है? आपने दिमाग पे जोर दिया या नहीं दिया? किसने? अच्छा पहले तो ये बताओ, कितने लोगों ने सोचा? आप थोड़ा आलस्य दूर कर लो, हाथ ऊपर करके बताना जरा, कितने लोगों ने सोचने का प्रयत्न किया? बाकी सबको क्या हो गया था? भूख लगी थी। सनसेट पॉइंट देखना होगा, निकल गए होंगे। अच्छा, जब सोचेंगे ही नहीं, विचारेंगे, या तो आप एक्सपर्ट है, या आपका कंफर्म है, या क्लियर है, तो कोई सवाल नहीं है। और यदि नहीं सोचा है तो गड़बड़ है कि नहीं है? या आलस्य प्रमाद का लक्षण है कि नहीं है? क्या लग रहा है आपको? है ये आलस्य प्रमाद वाला लक्षण है कि नहीं है? यदि हम बुद्धि पे जोर नहीं देंगे तो बुद्धि साथ कैसे देगी? हमें ये चीज जीवन के काम की नहीं लगती है, उपयोगी अभी नहीं लगती है, इसलिए हम बुद्धि पे जोर भी देना नहीं चाह रहे, जबकि बहुत अधिक उपयोगी है
और वो कैसे उपयोगी है वही समझने के लिए बुद्धि पे क्या देना था, और वही नहीं दे पा रहे। तो ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया के आ जाने से, यूट्यूब के आ जाने से बुद्धि पे जोर देने की प्रवृत्ति घटी है, बढ़ी है? घटती जा रही है दिन ब दिन। रेडीमेड मिल रहा है सारा। ये प्रभाव हमारे हर व्यवहार में आ रहा है। तो क्या लगता है, एक्सीडेंटल ये सब पॉसिबल है या नहीं? क्या लगता है आपको? कोई बिग बैंग की प्रोसेस हुई, ब्लास्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, जैसे सुबह में शाम को मैंने आपसे बात की, धीरे धीरे उसमें से प्रक्रिया होते होते ये सारा संसार बन गया। ये संभव है कि नहीं है? पहले तो ये देखो कि संसार दिखता कैसा है, व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? चल कैसे रहा है, दिखाई कैसा दे रहा है? व्यवस्थित दिखाई दे रहा है पूरा। तो एक्सीडेंटल व्यवस्थित वस्तु, कोई रचना, व्यवस्था बन सकती है नहीं बन सकती है? पहले तो यही परीक्षा कोटि में कि यदि एक्सीडेंटल प्रूव हो जाए कि ऐसा बन सकता है तो ये मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? पर क्या एक्सीडेंटल कोई रचना हो सकती है, व्यवस्था बन सकती है या नहीं? नहीं बन सकती। देखो, 1000 बार 2 ट्रेन टकराए तो एक बार तो बुलेट ट्रेन उसमें से बन सकती है कि नहीं? है, 1,00,000 बार सुनामी आए तो एक बार तो समुद्र का पानी मीठा हो सकता है कि नहीं? 26 जनवरी वाला भूकंप आ ही रही है। 26 है, ऐसे भूकंप आ जाए, उससे बड़ा आ जाए तो पूरी धरती पे फसल अपने आप बढ़िया, केसर चंदन सारे लग सकते हैं कि नहीं? क्यों एक्सीडेंटल नहीं हो सकता क्या? मैं एक बार में नहीं कह रहा हूं, 1,00,000 बार में कह रहा हूं। 1000 बार, 1,00,000 बार इस प्रकार के यदि हो तो उससे ये सब चीजें बन सकती है नहीं? बदलाव आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता। मतलब बनना है वही बदलाव है, बदलाव से बन जाना, रचना हो जाना। यदि ऐसा 1,00,000 बार में या करोड़ बार में भी बन सकता होता तो कोई ना कोई ऐसा बनता हुआ दिखता है कहीं तो ऐसा दिखता। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य श्री। एक घड़ी लो, पहले वाली घड़ी कौन सी, टिक 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 आती थी ना, पूरे स्पेयर पार्ट। वैसे जमाना फिर लौट रहा है उसका। तो वो स्पेयर पार्ट यदि निकाल दो सारे और डिब्बे में डाल के हिलाओ और फिर डिब्बा खोलो तो घड़ी अंदर तैयार होगी ना? जुड़ जाएंगे ना आपस में, हैं? 1,00,000 बार, 2,00,000 बार, 1 करोड़ बार, 1 करोड़ बार तो रखो, वो कुछ भी हो जाए, बस जुड़ना चाहिए। हमारी बात रहनी चाहिए। मरने वाला मरता है तो मरे, हमारी बात रहनी चाहिए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी बताता जाए, हिलाते रहना बेटा, जुड़ने वाला है। तो एक्सीडेंटल घड़ी के जो पार्ट्स अलग करके एक डिब्बे में डाल के हिलाते रहो तो कभी तो जुड़ सकते हैं कि नहीं? टूट सकते हैं, पर जुड़। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है? एक्सीडेंटल, आकस्मिक कभी भी कोई रचना हो सकती है क्या? विकृति तो आ सकती है, पर रचना हो सकती है क्या? व्यवस्था संभव है क्या? हालांकि साइंस से मानकर चलता है पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है, वो उस आधार पे सोचता है, ठीक है, वो उनका विषय है, पर हम अपनी बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? ऐसा संभव है? संभव है? कितने लोग ऐसा मानते कि एक्सीडेंटल कोई रचना, व्यवस्था होना संभव नहीं? ऐसा कितने लोगों को लगता है? नहीं है? ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे सामने रचना तो है, व्यवस्था तो है, और ये हमारे बस की तो, और बच रहा था नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग कोई समझ तो रखता है नहीं। तो पॉसिबिलिटी एक थी, वो कौन सी थी?
एक्सीडेंटल होने की, तो उससे भी क्या हो सकता है? उस प्रकार भी नहीं हो सकता। अंतिम एक और उसमें एक बढ़िया ये बात याद रख लो, समझ लो इसका। हर वस्तु का अपना क्या होता है? एक स्वभाव होता है। हर वस्तु का अपना क्या है? एक स्वभाव है, नेचर होता है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो प्रकृति है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर क्या है? क्या पकड़ में आ रहा है? उसके नेचर में क्या दिखाई दे रहा है? वो जड़ है तो मानते हो आप? जड़ होने से ये प्रयोजन पूर्वक तो कुछ कर सकता नहीं कि हम ऐसे ऐसे ब्लास्ट होऊंगा तो इससे ऐसे ऐसे बॉडी बनेंगे, ऐसा ऐसी ये चीज़ें बनेगी, उस बॉडी के लिए जरूरी औषधियाँ बनेगी, इस प्रकार खेत खलियान बन जाएंगे, इस प्रकार पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। ऐसा जड़ सोच करके कोई चीज़ कर सकता है क्या? तो वो तो संभव नहीं है, वो तो संभव नहीं है। तो एक क्योंकि क्या है? जड़ है, तो जड़ता उसका स्वभाव है, वो ऐसा करने नहीं देगी। दूसरा, ऐसे उसके स्वभाव की विशेषता क्या है और इस जड़ मटेरियल की? ये सबसे बड़ा तर्क है इसका। इस रो मटेरियल का नेचर देखो आप। डे बाय डे क्या होता है? नया होता है या पुराना होता है? इससे आप कोई भी चीज बनाओ, हम कुछ भी बनाएंगे तो किस में से बनाएंगे? इस मटेरियल से। कपड़ा बनाओ, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, XYZ कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर होगा क्या? बना के आपने रख दिया, फिर प्रोसेस क्या चलेगी उसमें? ये और मजबूत और अच्छा होता जाएगा या पुराना और कमजोर होता जाएगा? ये एक चीज में ऐसा होता है या सभी में होता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो कि इसमें से चीज बनती तो हो पर पुरानी या नष्ट न होती हो। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल देखो। इससे बन रही है पर क्या हो रहा है? वो नष्ट नहीं हो रही है। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल देखो, कोई एक ढूंढो। जो भी इससे चीज बनेगी वो कहां जाएगी? रिवर्स में। कहां जाएगी? विकृति को, रिवर्स, पीछे जाएगी, वो नष्टता की ओर चली जाएगी। आपने रोटी अच्छी से अच्छी बनाकर रख दी, 15 दिन बाद क्या होगा? पूरी रोटी। कपड़ा अच्छा बना के रख दिया, क्या होगा? घर बना के रख दिया, मान लो कोई भी चीज बना के रख दी, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे। टाइटैनिक का क्या हो गया? नष्ट हो रहा है। तो दिन ब दिन जैसे ही बन जाएगा तुरंत उसके अंदर क्या प्रोसेस चल पड़ेगी? तो क्या समझ में आ रहा है? ये जो रॉ मटेरियल है उसका नेचर क्या है? रचना होने का या विकृत होने का? पकड़ में आ रही है बात? यदि रचना इसका नेचर होता तो क्या होता? वो वैसे का या तो उससे और अच्छा अपने आप बनता। पर अपने आप बनता है या अपने आप बिगड़ रहा है? उसमें से आपको कोई चीज बनानी पड़ रही है, अपने आप बन रही है? बनानी पड़ रही है, अपने आप बनती तो नहीं है। पर आपने जिस चीज को बनाया उसको आपको बिगाड़ना पड़ता है या अपने आप बिगड़ रहा है? तो इसका नेचर क्या हुआ? अपने आप बनना या अपने आप बिगड़ना? ये बात पकड़ में आ रही है आपको? इसका अपना स्वभाव क्या हुआ? अपने आप बिगड़ना। तो ये क्या है? उसका नेचर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये कभी रचना कर सकती है क्या? ये मटेरियल, पर फिर भी रचना तो है। ये इसके बस की भी नहीं है और हमारे बस की भी। तो अब क्या करें? रचना तो है और ये अपने आप बनती नहीं, हम बना सकते नहीं, और बना हुआ तो है। सूर्य भी बना है, चंद्र भी बना है, नक्षत्र भी बना है, हर व्यवस्था बनी है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या आप सोचेंगे?
एक उदाहरण अच्छा सा दिया जाता है। मान लो यहां इतने लोग बैठे, किसी का कोई गहना खो गया, किसी का कोई गहना खो गया, कोई ज्वेलरी है मान लो खो गई, तो अब कैसे पता करेंगे किसके पास है? उनको चेक करना पड़ेगा ना। तो आपने लाइन में किया, सबको खड़े हो जाओ, एक को करते गए, दूसरे को करते गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब लास्ट में देखा आपने ये अब लास्ट में खड़ा है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या निष्कर्ष निकलेगा? होना चाहिए नहीं, वहीं होगा। पता है कि यहीं गिरा था, अभी था, और इसके सिवा और कोई है नहीं। और इतने लोग चेक कर लिए, अभी एक को चेक नहीं किया है, पर मिला भी नहीं है, पर क्या निष्कर्ष क्या आ जाएगा? इसके पास ही। इसको बोलते हैं परिशेष न्याय। क्या बोलते हैं? आगे वाले को चेक करके पीछे वाले का पता लगा लिया कि इसमें नहीं है, इसका मतलब ये काम इनका नहीं है, तो किसका है? जो बच गया उसका है। तो ये इन दोनों के बस का तो नहीं है, लिविंग वाले का भी। और तो इसका मतलब क्या हुआ? काम तो है, तो ये काम किसका माना जाएगा? अब किसी तीसरे का। ये काम माना जाएगा किसी तीसरे का। भी तीसरा निकल रहा है, और मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? अपने आप ये प्रकृति मटेरियल कर नहीं सकता, हमारे बस का नहीं है, और फिर भी है। इसका अर्थ सीधा आता है कि इसको करने वाला कोई तीसरा है, और वो जो तीसरा है वो अब हमें विचार करना पड़ेगा, क्या वो ये कर सकता है, नहीं कर सकता है। अभी लग तो रहा है क्योंकि इन दोनों का काम नहीं है, तो तीसरे का है, इतना तो हमें लग रहा है। तो जो तीसरा हमारे सामने आ रहा है, वो इससे क्या समझ में आ रहा है? इसके जैसा होगा या हमारे जैसा होगा? उसकी भी तो पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो लिविंग होगा, या तो नॉन लिविंग होगा, या लिविंग होगा। नॉन लिविंग से तो संभव ही नहीं है, तो होगा तो कैसा होगा? लिविंग। और लिविंग में भी फिर हम जैसा होगा या हमसे अलग होगा? हमसे अलग होगा। हमसे कैसा होगा? अलग ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे मिलकर के भी हमारे बस का नहीं है, और ये लिविंग वाले के बिना पॉसिबल भी नहीं है। तो वो लिविंग भी होगा और हमसे अलग भी होगा। हमसे कम होगा या ज्यादा होगा? मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा ना हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए ज्यादा की जरूरत है। क्या ज्यादा चाहिए इसको करने के लिए? हाथ ऊपर करके बताना, इसको करने के लिए क्या ज्यादा चाहिए? हाँ बहन जी। बुद्धि, शक्ति, और कोई? प्लानिंग, ठीक है। और कोई? ज्ञान। तो नॉलेज पे ही जा रहे हो, चाहे बुद्धि हो, अब ये नॉलेज हो, ये सारा किस पे जा रहा है? कुल मिला करके नॉलेज, ज्ञान पे ही जा रहा है सारा। तो उसके पास हमसे क्या ज्यादा होना जरूरी है? ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज। क्योंकि नॉलेज कितना दिख रहा है? इन सारी चीजों को बनाने के लिए कितना नॉलेज चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। जिस प्रकार आपको यदि एक कैलकुलेटर बनाना है तो कितना नॉलेज चाहिए, पर यदि आपको मोबाइल या सुपर कंप्यूटर बनाना है तो कैलकुलेटर जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा चाहिए। तो अब इतना यूनिवर्स बनाना है तो नॉलेज कितना चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसके पास क्या होना जरूरी है? ज्ञान। वो भी कैसा? पूरा बोलो, कैसा ज्ञान? तो हमारे पास भी है, बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। कैसा चाहिए ज्ञान? बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा ज्ञान जो होगा तो कोई भी गुण रहता किस में है? द्रव्य में, वस्तु में। किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है, तो गुण एक प्रॉपर्टी है, तो रहेगा किस में? तो जब नॉलेज ज्यादा होगा तो वो जिसमें रहेगा वो द्रव्य, वो भी कितना होगा? कम या ज्यादा? समझ रहे हैं आप? उसके अंदर जब नॉलेज ज्यादा है तो उस नॉलेज, जहां वो नॉलेज जिसमें रहेगा, वो जो द्रव्य है वो भी कैसा होगा? ज्यादा।
आपके कंप्यूटर में जो डेटा है, मोबाइल में जो डेटा है, वो सुपर कंप्यूटर में डेटा है, तो डिफरेंस आता है या नहीं आता है? साइज में डिफरेंस आता है ना, क्योंकि उसमें स्टोरेज ज्यादा है। तो जिसके पास नॉलेज ज्यादा रहेगा तो वो भी कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा? ज्यादा जीबी लगेगा। जीबी ज्यादा लगेगा तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी कैसा हो जाएगा, छोटा या बड़ा? बड़ा चाहिए। तो इससे दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, वो कैसा होगा, छोटा या बड़ा? तो नॉलेज में तो आप कह रहे हो कितना चाहिए, जितना दिख रहा है कम से कम उतना तो चाहिए, ये जितना दिख रहा है उसको बनाने के लिए उतना तो चाहिए। पर ये जो है उतने नॉलेज के रहने के लिए वो कितना होना चाहिए? जैसे साइज हमने बात की ना, कितना छोटा है वो। अब ऐसा नहीं है कि हर बात वहां जोड़ के देखना है, वो उसका जो ज्ञान है उसकी साइज के हिसाब से उसमें रहेगा। तो साइज तो हमने डिस्कस की, कितनी है साइज आत्मा की, ये तो डिस्कस किया है नहीं किया? तो चलो अब आपकी संतुष्टि के लिए ये भी सोच लो, जब वो इतना सूक्ष्म है तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी कितना होगा? हम्म हम्म हम्म, हाँ जी हाँ जी, जी जी, आप जैसे नैनो की बात करते हैं आजकल, उस टेक्नोलॉजी पे आप जा रहे हो। पर इसमें भी एक बात बताता हूं, आप उसमें भी कंपेयर, एक बात क्लियर देखो जरा। आज से पहले जो 1974 के आसपास के जो कंप्यूटर होते थे कैसे होते थे? पूरे कमरे के अंदर रहता था। फिर कितना आ गया, छोटा हो गया। इसमें दो बात समझने की है। आज के कंप्यूटर को आप उस कंप्यूटर से कंपेयर करते हो तो क्या सोचते हो आपने? तो आपने नॉलेज के हिसाब से, मतलब डेटा है उसके हिसाब से कोई जो टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार किया है, मतलब उस टाइम से बेटर टेक्नोलॉजी आविष्कार की है आपने। उससे तो क्या किया आपने, मतलब इसका अर्थ क्या निकला कि उस टाइम वो डेटा जितनी स्पेस में रखा जाता था उससे बड़ी साइज में रखते थे। आप यही तो कहोगे। इसका मतलब ये हुआ आज जो डेटा आप जहां रख रहे हो उतने में उतना डेटा आ सकता था, तभी तो आप कर पाए। उतना डेटा उसमें आ सकता था। पर ये डेटा लिमिटेड आएगा या अनलिमिटेड आएगा? और आपको उसको अनलिमिटेड करना होगा तो क्या करोगे? अब आप उसी साइज में ही करते चले जाओगे, अब बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एक उस टाइम में जितने में आ सकता था उससे बड़े में डाल रहे थे। आज आप जितने में आ सकता है उतने में डाल रहे हो। पर अब इसको बढ़ाना होगा तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, साथ में साइज को भी अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी भी होना जरूरी है। जितना डेटा होगा उस हिसाब से। तो ईश्वर क्या होता है, या जो भी कहो अभी आप, उसका जो नॉलेज है उसके रहने के लिए उसका कैसा होना जरूरी है, छोटा या बड़ा? तो कितना बड़ा होना जरूरी होगा, कितना बड़ा मानना पड़ेगा? क्योंकि नॉलेज के हिसाब से भी हम विचार करें तो भी बहुत अधिक चाहिए, नंबर एक। दूसरा, केवल नॉलेज से तो कुछ नहीं होता ना। नॉलेज से हम क्या करते, कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे ना, उसको कहीं ना कहीं व्यवहार में, काम में लगाएंगे। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं चल रही है या नहीं चल रही है, व्यवस्थाएं दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो एक जगह रह करके होगा या हर जगह पे रहना पड़ेगा? क्योंकि ये नियम है, बिना कर्ता के कोई क्रिया जड़ स्वयं कर सकता नहीं, और एक जगह रह के दूसरे जगह का कोई क्रिया कर सकता नहीं है। तो वहां क्रिया हो रही है मतलब करने वाला भी है। तो उस हिसाब से भी देखे तो ये पूरा यूनिवर्स है तो कितना है, अनंत है। ये कभी विचार करने वाले, कभी देखो आप यूट्यूब में या इसमें कभी देखो आप,
पहले पृथ्वी को ही देखो, फिर सौर मंडल को देखो, फिर अपनी गैलेक्सी को देखो, दो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस देखो, फिर पूरा जो एक गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सी आज सर्च हो चुके, उसके अंदर कितने स्टार है, ये पूरा कैलकुलेट करते जाओ तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत ही अधिक, मतलब हमारे दिमाग से, सोच से भी बाहर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो होगा तो कैसा होगा, एक जगह होगा या सब जगह होगा, और सब जगह होगा तो उसको क्या कह देंगे हम, सभी जगह फैला हो, तो सर्वत्र व्यापक। तो क्या क्या चीज सामने आ रही है, वो होगा तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, तो चेतन होगा। पहली चीज क्या आ रही है, चेतन होगा। दूसरी क्या आ रही है, वो सर्व नॉलेज उसके पास पर्याप्त होगा, उसको आप सर्वज्ञ कह सकते हैं। और जब सर्वज्ञ भी होगा तो कैसा होगा, सर्वव्यापक। और हर जगह क्रिया देख रही है, तो क्रिया बिना किसी बल के होती, किसी भी क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। तो यदि ये सर्वत्र जगह पे यदि ये क्रिया दिख रही है तो बल लगा हुआ है, तो बल लगा हुआ है तो बल भी कितना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो कैसा माना जाएगा, सर्वशक्तिमान भी माना जाएगा। पर सर्वशक्तिमान में एक घोटाला हो रखा है, वो आगे फिर विचार करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और इस चीज ने तो बड़ा घोटाला कर रखा है, पर वो देखेंगे। तो वो अभी इतनी चीजें हमारे सामने आ रही है। तो जो चेतन होगा, सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापक होगा, सर्वशक्तिमान होगा, तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, आकार कैसा होगा, पेट मोटा होगा, सिर मोटा होगा, हाथ बड़ा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो साकार होगा यानी आकार वाला होगा, या बिना आकार का निराकार होगा। जैसे आकाश, आकाश का आकार कैसा है बताओ, आकाश का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई आकार नहीं है, सुख और दुख का कोई आकार नहीं। तो ये साकार होगा या निराकार होगा, कैसा होगा, तो एक कैसा होगा, निराकार का अर्थ क्या है, कोई बॉडी, आकृति, रूप, रंग, संभव। और यदि ऐसा होता तो क्या होता, तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, वो लिमिटेड हो जाता, वो सर्वव्यापक नहीं रहता, सर्वव्यापक नहीं रहता तो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भी नहीं रहता, और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ नहीं रहेगा तो इस सृष्टि की रचना भी नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसा ही हो जाता। इसलिए ये संभव नहीं है। तो वो कैसा होगा, निराकार होगा। अच्छा, अब ये निराकार भी हो गया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सब कुछ हो गया, और ये होने के कारण ये सृष्टि बन रही है। तो इसके टोटल कितने लोग यूनिवर्स में हमारे सामने, टोटल कितनी चीजें आ रही है सामने, 3, ठीक है, 2 तो लिविंग और 1। तो ये जो भी सृष्टि की रचना बनी हुई है उसका फायदा कौन ले रहा है, नॉन लिविंग या लिविंग में हम या खुद वो, इसका फायदा कौन ले रहा है, लिविंग को तो जरूर, नॉन लिविंग को तो जरूर है नहीं, और उसे क्या जरूर है, जो ये सारी चीजें रखता है, और बॉडी तो है नहीं, ना भूख लगनी ना प्यास, नहीं तो घटक लेता सारा पानी। तो ये चीजें तो होनी नहीं है, इन चीजों की उसे जरूर नहीं, तो न तो वो प्रयोग कर रहा है, तो कर कौन रहा है सारा, हम, छोटा चेतन। हम छोटे चेतन कर रहे हैं ना इसका प्रयोग। अच्छा, हम जो भी व्यवहार में मार्केट में जाते, जो भी अपने काम की वस्तुएं लेने, तो फोकट में मिल रहे हैं या कुछ देना पड़ता है, और जितनी अधिक बड़ी चीज चाहिए उसके लिए कितना देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ रहा है ना। अच्छा, ये सारा मुफ्त में मिलता तो कैसा लगता, पूरा ही उठा लेते हैं सुपरमार्केट। वेंटिलेटर पे 1 महीना रह के बिल देख लो, और ऐसे खड़े खड़े देख लो कितना देना पड़ रहा है। तो इसकी वैल्यू तो है कि नहीं है, मूल्य तो है कि नहीं, पर देना पड़ रहा है क्या, नहीं देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो ये सब कुछ दे भी रहा है, सबसे बढ़िया दिया है,
और हमें कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, तो ये उसकी हम पर क्या मानी जाएगी? तो ये कैसा होगा? दयालु भी है, कि जिसने बिना कुछ लिए हमें सब कुछ दे रखा है। और उसके साथ ये भी देखो, सबको एक जैसा दे रखा है या अलग अलग भी मिला हुआ है? कुछ अलग अलग भी है। जैसे सुबह हमने बात की कि भाई कुछ लोगों को अपग्रेड किया हुआ है, कुछ मिडल में है, कुछ बिल्कुल डाउन है, कुछ तो बिल्कुल रिवर्स में है। तो सबको भी मॉडल कैसे मिले हैं? अलग अलग मिले हैं। तो ये अलग अलग किस कारण से मिलते हैं? हमने सुबह चर्चा की, किस कारण मिलते हैं? पुरुषार्थ के कारण, कर्म के कारण, उसके आधार पर ये मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये ऊपर नीचे करने वाला कौन? कर्म तो हम कर रहे हैं, पर ऊपर नीचे कर कौन रहा है, डाल कौन रहा है? हम अपनी मर्जी से आए क्या? यदि हम नित्य है और कर्म से मिलता और हम यहां आए, तो कौन सी एप्लीकेशन दे के आए हैं? बम्बई में बेबी ईस्ट बोरीवली में उतारो, कोई एप्लीकेशन दे के तो नहीं आए। मतलब क्या हुआ? डाला गया है। क्या है? और डाला गया है तो ये एकदम योग्यता के अनुसार डाला गया लग रहा है, या बिना ही ऐसे मन में आया उसको डाल दिया ऐसा लग रहा है? योग्यता के अनुसार, क्योंकि व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव ये कहता है योग्यता पुरुषार्थ से बनती है, और यहां डिफरेंस आया है, डाला गया है, तो इसके पीछे भी कारण क्या है? कर्म और पुरुषार्थ है। तो उसके अनुसार जो डाल रहा है वो कैसा माना जाएगा? न्यायकारी। तो कैसा है? न्यायकारी भी है। और क्या देखो, और क्या सोच सकते हो? क्या क्या आया सामने? कैसा है वो? चेतन है, दूसरा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, निराकार है, दयालु है और न्यायकारी भी है। इन गुणों के बिना ये सृष्टि संभव है क्या? इन विशेषताओं के बिना क्या ये संसार या हमारा ये जीवन बन सकता है, चल सकता है? तो ये सारी विशेषताएं जिसमें मिल रही है वो है तीसरा। ये सारी जिसमें मिल रही है वो कौन है? तीसरा। अब ये तीसरे को आप चाहे जो भी कहो, एनर्जी कहो, या फिर आप उसको भगवान कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, जो भी कहो, कोई झगड़ा नहीं है। पर तीसरा तो पक्का है। और वो कैसा है? जैसा ये हमारे सामने आ रहा है वैसा मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? ऐसा ही होगा तब ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। तो अब ये विचारना है, ये जो तीसरा है यदि उसका स्वरूप इस प्रकार का है, पर व्यवहार के अंदर संसार में हम क्या केवल इस स्वरूप में ही मानते हैं या दूसरे स्वरूप में भी मानते हैं? कौन से स्वरूप में मानते हैं? साकार के रूप में, अवतार के रूप में, मूर्ति के रूप में। जो साकार अवतार होगा उसकी क्या बनाते हैं? मूर्ति भी बनाते हैं, आकृति भी होती है, उस रूप में भी हम मानते हैं। तो जरा विचार करें कि जो भी साकार को मानता है, मूर्ति को मानता है, अवतार को मानता है, और उनके रूप में जो मूर्ति है सामने, तो वो उसे हम क्या मान रहे हैं? भगवान, ईश्वर, गॉड, जो भी कहो, हम उसे मान रहे हैं। और इसी कारण हम क्या करते हैं? उसकी पूजा, जो भी है वो सारी चीजें हम उसकी करते हैं। अब जरा ये विचार करें कि यदि मूर्ति भगवान है, ईश्वर है, हम मान भी उसे ही रहे हैं, पर ये जरा विचार करें, रचनाकार पहले होता है या रचना पहले होती है? इंजीनियर पहले होता है या प्रोडक्ट पहले होती है? तो रचनाकार और रचना, और यहां क्या है? रचना पहले है और रचनाकार, जिसे हम भगवान कह रहे, ईश्वर कह रहे हैं, वो पहले है या रचना के बाद में है? क्या ऐसा नियम बन सकता है? रचनाकार तो कैसे होगा? पहले होगा,
रचना बाद में, जबकि हम जिसे ईश्वर कहते, भगवान कहते, वो कब है? बाद में आ रहा है। ये विचार करने की बात है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? दूसरी बात, जिनको हम अवतारी कहते, तो अवतार में किस किस का नाम फेमस है? कृष्ण, रामचंद्र आदि आदि, ये सब क्या है? अवतारी पुरुष है। यदि ये सब अवतारी पुरुष है या भगवान है या ईश्वर है और इन्होंने अवतार लिया है, तो इनके लक्षण जीवन के अंदर के आप देखो, इनके जन्म से लेकर इनके मृत्यु पर्यंत का पूरा इतिहास देखो, इनके लक्षण में क्या क्या दिखता है? जन्म हुआ है, जन्म किस प्रकार हुआ है? छोटे चेतन की प्रकार ही हुआ है या अलग हुआ है? 9 महीने गर्भ में रहे हैं, उन्होंने भी माता पिता से दूध लिया है, मलमूत्र इत्यादि त्याग किए हैं, वो भी छोटे पढ़ते लिखते गिरते खड़े हुए हैं, वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। उनको भी भूख प्यास लगती थी या नहीं लगती थी? तो वो भी हमारी तरह सारा शरीर शुद्धि आदि करते होंगे या नहीं करते होंगे? वो भी करते थे। उसके आगे चलो, उनको भी सुख दुख होता था या नहीं होता था? ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है जानने की? अब ये सारे लक्षण और चीजें छोटे चेतन में घटती हैं, अभी जो आपने बड़े चेतन के विषय में बात की उसमें घट रहे हैं। जिसको हम अवतारी कहते हैं या अवतार के रूप में जिसको भगवान मानते हैं, उसके अंदर जो लक्षण घट रहे, ये छोटे चेतन के साथ ज्यादा मेल खाते हैं या जो अभी हमने विचार किया उस बड़े चेतन के साथ ज्यादा मेल खाते हैं? छोटे चेतन के साथ मेल खाते। इससे क्या पता चलता है? और दूसरा, रचना पहले और रचनाकार कब आया है, तो इससे भी क्या पता चलता है? ये ईश्वर या भगवान है या ये महापुरुष है? पकड़ में आ रही है बात आपको? श्रेष्ठ पुरुष है, धर्मात्मा है, महापुरुष है, पर ईश्वर, क्योंकि सृष्टि रचना इस प्रकार इससे संभव नहीं है। और इसीलिए ये लोग भी क्या करते थे? ये भी तो उपासना करते थे, ये भी तो वेद पढ़ते थे, ये भी तो यज्ञ करते थे, ये भी तो धर्म का आचरण करते थे। और ये लक्षण किसके हैं? छोटे चेतन के। तो ये विचार करने की बात है कि उसका वास्तविक स्वरूप कौन सा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है जिससे पता चल रहा है कि संसार में टोटल कितनी सत्ताएं हुई? 3। तो पहली कौन सी है? अब उसको आध्यात्मिक वर्ड में आप बोल सकते हैं। एक कौन सी हुई? ईश्वर, दूसरी जीव और तीसरी प्रकृति। ये 3 हुई। इस 3 के अतिरिक्त कुछ बच रहा हो तो देखो, इस पूरे यूनिवर्स में कोई चौथी चीज ध्यान में आ रही हो तो देखो, या अभी भी 3 नहीं 2 लग रही हो, 1 लग रही हो तो देखो। क्योंकि संसार में 1 को भी मानने वाले हैं, संसार में 2 को भी मानने वाले हैं, संसार में 3 को भी मानने वाले हैं, और संसार में 3 से ज्यादा को भी मानने वाले हैं, और संसार में बिल्कुल न मानने वाले भी है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ही है। पूरे यूनिवर्स के अंदर कितनी सत्ता है? एक ही है। और जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है वो उसका क्या है? अंश, स्वरूप, माया। ये है नहीं पर दिखता है। ये है, आपको दिखता है कि मैं अजय आर्य हूं, वास्तव में हूं। मुझे लगता है आप सब शिविरार्थी है, पर वास्तव में आप हो। ये सारा क्या है? माया। और या तो यूं समझ लो कि हम सब कुछ क्या है? एक ही है। हम सब क्या है? हमें ऐसा लगता है हम अलग अलग हैं। ये खंभा भी मैं ही हूं, मैं ही खंभा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है अलग है। माया है। वास्तव में हम क्या हैं? एक ही है। तो जो एक को मानता है उसको बोलते अद्वैतवाद। क्या बोलते हैं? जो शंकराचार्य जी द्वारा चलाया गया ये अद्वैत का सिद्धांत है। ये मानते हैं कि पूरे संसार में एक ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से ही सारा निकला और ब्रह्म ही सारा रहता है, और ये सब ब्रह्म का ही अंश है, उससे कुछ अलग
नहीं है, पर ये बात जच पा रही है क्या? अलग है या एक है? सारा सारा अलग ही है, क्योंकि एक होता तो हम में भी कौन सा गुण होता? उसके जैसा। या वो भी कैसा होता? जड़ होता। और या तो हम भी उसके जैसे होते, पर वैसा। तो तीन चीजें अलग अलग स्वभाव की मिल रही है, इसे पता चल रहा है सारा एक। फिर दूसरा है द्वैत। वो कहता है नहीं, एक भी नहीं, तीन भी नहीं, दो है। यानी वो ये कहता है एक तो मटेरियल है, ये तो प्रत्यक्ष एक भाई मटेरियल तो है, और दूसरा हम भी लिविंग है। दो है, तीसरा कोई नहीं है। तो अब यहां पे क्या दिक्कत आएगी? तो इसका मतलब प्रश्न ही आएगा, तो ये बनाया किसने? वो तो वो भी मानते ना ये बना सकता ना ये, इसलिए उनको क्या कहना पड़ा? ये बना बनाया, ये कभी बनाना पड़ता? जबकि साइंस के हिसाब से भी देखो तो सच क्या है? ये बना हुआ है कि नहीं बना है? ये बना हुआ है, और ये तोड़ने पर टूटता भी है, तो ये तो खंडित हो चुका है। इसलिए जो द्वैत वाला है, ये सिद्धांत होता है जैन लोगों का, वो इस द्वैत को मानते हैं। और फिर कौन सा आ गया? त्रेतवाद। तो त्रेतवाद में कौन कौन सा आ गया? ईश्वर, जीव, और जो अभी आज हम सुबह से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये हो गया त्रेतवाद। तो कितने हुए? अद्वैत, द्वैत और त्रेतवाद। और चौथा एक वो कहता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य ही है। संसार में कुछ भी नहीं है, शून्य ही है। जैसे परसों रात को यहां पे कोई था, और रविवार को रात को यहां कोई होगा? तो जो पहले नहीं था, जो न बाद में होगा, वो अभी भी नहीं है। क्योंकि पहले, बाद में भी, तो अभी भी आप नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है? एक ऐसी भी विचारधारा ये बौद्ध की है। ये लोग शून्यवाद को मानते। किसको मानते हैं? शून्यवाद को मानते, क्षणिकवाद को मानते। एक दूसरा भी उसमें है वाद, दूसरा भी चलता है उसमें, कि ये संसार और कुछ नहीं है, बस हर सेकंड में बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। यानी कल आप जो आए थे वो आज आप नहीं हो, आज कोई नया अहमद बैठा है। समझ रहे? रोज नया नया, हर पल क्या हो रहा है? नया बन रहा है, और पुराना जैसे सेल में होता है, ऐसा बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। आपको क्या लगता है, आप वही के वही पुराने हो या नए हो? वही तो है, सारा याद है, पीछे क्या हो रखा है, हो गई अब तक, पुराने ही है। तो एक क्षणिकवाद भी क्या होता है, व्यवहारिक रूप से सिद्ध होता नहीं है। तो एक कुछ आपको जानकारी रहे कि क्या क्या संसार में मान्यताएं प्रचलित है। तो ये इन सारी चीजों के आधार पर हमें एक बात अभी जो समझ में आती है कि इस संसार की वास्तविकता ये है कि इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 सत्ता है। ये बात पकड़ में आ रही है? तो 3 सत्ताओं का अस्तित्व इसमें है। अब ये देखने का है, इसके 3 के अस्तित्व को स्वीकार करने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है, और न करने से क्या फर्क पड़ सकता है। सुबह हम एक बात विचार कर रहे थे, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, अपने जीवन में यार हमारे कारण दूसरे के जीवन में, वो किस कारण है? सुबह वाली बात याद करो। थोड़ा तो गए नजदीक। जो खुद को भी दुखी करे, दूसरे को भी दुखी करे, उसका सुंदर नाम क्या है? पशु। क्यों भूल रहे हो? खुद भी दुखी रहे, दूसरे को भी दुखी रहे करे, उसका नाम क्या है? वो कौन सा है? पशु है। तो हमारे जीवन में समस्याएं मनुष्य होने से हैं या पशु होने से है? तो जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं, जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, विचार कर रहे थे, ये किस कारण से है? हमारे और दूसरे के पशु होने के कारण है। पता नहीं, आप ढीले बैटरी से डाउन हो गई है, हमारे पशु होने के कारण है। और पशु, जितना पशुपन हम में रहेगा, समस्याएं घटेगी या बढ़ेगी? और समस्याएं बढ़ेगी तो शांति घटेगी या बढ़ेगी?
और जितनी शांति घटेगी, सुखी रहोगे या दुखी रहोगे? अब चाहे मर्सिडीज भले हो, गाड़ी भले हो, बंगला भले हो, ये दुख और ज्यादा देगा या कम देगा? ज्यादा देगा। पशुओं के साथ रहेंगे या पशु बन के रहेंगे, इनके होने ना होने से कोई फर्क, जैसे एक कुत्ते को ले लो, है मुकेश अंबानी का कुत्ता भाग्यशाली मानते हो नहीं मानते हो? है मानते हो ना? कितना खर्चा उस एक कुत्ते के पीछे करते होंगे वो? शायद आपकी 1 वर्ष की तनख्वाह नहीं होगी, उतना उसका 1 महीने का खर्चा लगता होगा उसका। पर फिर भी उस कुत्ते को जाकर पूछो, रहना चाहता है क्या? फिर भी वो रहना चाहता है क्या? इतना सारी चीजें हैं, फिर भी उस कुत्ते के जीवन में क्या होगा? दुख रहेगा ही। वो दुख किस कारण से है? पशु होने से। वो दुखी किस कारण से रहेगा? ये सारी सुविधा के होते भी दुखपन जो उसमें है, वो किस कारण से रहेगा? तो ऐसे ही हमारे पास भी चाहे कितना भी माल मलाईदार सामान, गाड़ी बंगला सारा हो, पर यदि मैं अंदर से क्या हूं तो कैसा रहूंगा? दुखी रहूंगा। इन चीजों के होने ना होने से उसका मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसका मैं कोई मजा नहीं ले पाऊंगा। ये पशुता मेरे अंदर की मुझे कभी भी इन साधनों का यथार्थ रूप में सुख ना मुझे लेने देगी, ना मैं दूसरे को दे पाऊंगा। उससे खुद को भी दुखी करूंगा, दूसरे को और सताऊंगा। तो इसका दूर होना जरूरी है कि नहीं हमारे जीवन का सबसे, क्योंकि इसी के ऊपर उन्नति भी टिकी हुई है और उसी के ऊपर ये सारी समस्या खड़ी है। इसका जरूरी है। तो अभी ये जो हम चीज समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, त्रेतवाद, उसका इसके साथ क्या संबंध बन रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रही है बात आपकी? ये चीज, क्योंकि हमने सुबह भी कहा है, पशुपन किस कारण से हम में? नॉलेज की, मतलब कुछ घट रहा है हम में, हमारे जीवन में कुछ घट रहा है, कुछ ऐसा छूट रहा है जो होना चाहिए पर है नहीं। और जब तक वो घटेगा तब तक अंदर पशुपन रहेगा, और ये रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकते। तो वो जो घट रहा है वो और कुछ नहीं, वो यही घट रहा है। वो क्या है? त्रेतवाद। ये त्रेतवादी, क्योंकि यदि ये नॉलेज हमें हो अपना इस मटेरियल का, और जो इसको पूरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसका, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बात समझ में आ रही है आपको? जीवन में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीधा सा आप देखो, जो भी घोटाला गड़बड़ करते हो, कब करते हो? समूह में या अकेले में? जब भी गड़बड़ करनी हो छुप के करते हो या सीना ठोक के करते हो? छुप के ही करना पड़ता है ना। घोटाला तो, गड़बड़ तो छुप के ही होगी, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, पर घोटाला तो अंडर टेबल ही होगा। तो ये चीज गड़बड़ जो अपने या दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो अंडर टेबल कब करते हैं? जब हमें कोई देखता ना हो। ये तो हुई फिजिकली जो बाहर करते। अच्छा, यहां कितनी होती होगी? बाहर ज्यादा होती है, यहां ज्यादा होती है? क्यों अंदर ज्यादा होती है, बाहर कम होती है? क्योंकि यहां तो फिर भी कोई देख रहा है या देख सकता है, यहां कोई देख नहीं रहा। इसलिए आप समूह में गाना पसंद करते हो, बाथरूम में? तो ये बाहर पता है हंसेंगे लोग इसलिए अकेले गुनगुना लेते हैं। तो अपनी कमजोरी अकेले में हम प्रकट करते हैं, समूह में नहीं करते। तो हम अपने आप को यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर समूह में हम अपने फिजिकली अपने जीवन के अंदर दोष तब करते जब मुझे कोई देखता नहीं। दोष हम अंदर भी करते हैं, पर ज्यादा यहां करते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां कोई देखने वाला नहीं है। और किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत या बुरी चीज की शुरुआत कहां से होगी? यहीं से ही तो होगी, यहीं से ही करेंगे हम। इसलिए ठीक किसका होना जरूरी है? इसका। पर बाहर आओ, फिर बाहर देखो आप ठीक कब चलते हो? जब आपको कोई देखता है। सीसीटीवी के आने से फायदा हुआ या घाटा हुआ?
पहली बात तो लाए ही क्यों सीसीटीवी? सीसीटीवी क्यों लाना पड़ा? घपले हो रहे थे, घपले घोटाले हो रहे थे। उन घपलों को घोटालों को कंट्रोल करने के लिए जो कहने पे नहीं हो रहे थे, समझाने पर नहीं हो रहे थे, बताने पर नहीं हो रहे थे, हाथ जोड़ने पर नहीं हो रहे थे, तो आपने क्या ला दिया? सीसीटीवी। तो सीसीटीवी लग जाने से घपले घोटाले पे कंट्रोल आता है कि नहीं आता है? फर्क पड़ता है? मन तो करता है कि नहीं करता है कुछ कर डालूं, पर होता क्या है? बॉस देख रहा होगा, तो फिर तुरंत क्या करते हो? अंदर वाले को कहते हो अभी चुप हो जा, अभी बात नहीं बनेगी, हैं? अभी लाइट जाने दे। लाइट जाने की राह देखते, लाइट जाए और घपला मारो। मतलब कितना ट्रैफिक पॉइंट पे देखो, ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हो और यदि मान लो वहां पे सीसीटीवी नहीं और पुलिस वाला है, तो मन क्या करता है? चले जाने का, पर वो आपके सामने ही देख रहा है। तो और जैसे ही टर्न लिया या वो थोड़ा अपना फाकी बनाने गया इधर उधर, तो सटाक से निकल जाएंगे। मतलब मौके की राह में देखो, मुड़े और निकलूं। पर यदि पता है सीसीटीवी लगा हुआ है और चालान पक्का है, तो क्या करते हो? अब हमारे जैसा ईमानदार कोई नहीं होता। कितना बढ़िया खड़े रहते। फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जरा देखो, लाइफ में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इन चीजों से? जब मतलब एक बात पक्की है, पशु तो अंदर है, पर पशु को बांधना पड़ता है। पशु को क्या करना पड़ता है? गुजराती में कहेवाय ने नाथવો પડે। इन्हें नाथવો પડે, तो उसको बांधना पड़ता है। और ये सीसीटीवी और ये सारा चीज क्या है? उसको क्या कर रहे हैं हम? बांध रहे। उसको क्या कर रहे हैं? बांध रहे। तो बांधने से आप आदमी को बांध रहे हो, आदमी के अंदर छुपे पशु को बांध रहे हो। टेंशन किसको होगी? पशु को या आदमी को? सीसीटीवी कैमरा लगाने से टेंशन किसको होगी? पशु को या आदमी को? पशु को ही तो टेंशन होगी। आदमी है, उसको टेंशन क्या? लगाना है लगान, मेरे को क्या फर्क है? मेरे को तो उल्टा फायदा है, देखेगा मेरा कितना पसीना गिरता है। पकड़ में आ रही है बात? यदि मैं ईमानदार हूं, पुरुषार्थी हूं, यदि मैं योग्य हूं, तो मेरे लिए तो सीसीटीवी क्या है? बेनिफिट में। कभी तो बॉस देखेगा कितना दम लगाता हूं, कभी तो मेरी मेहनत का कोई कदर करने वाला मिलेगा। पर जिसको घपला ही मारना है, वो तो टेंशन में कौन आएगा? घपले मारने वाला या ईमानदार? ईमानदार। घपले मारने वाले को तो और खुशी होगी, अच्छा किया, अब तेरे को पता चलेगा सही कौन गलत कौन, आज तक कदर हुई ही नहीं। तो अच्छे को तो फायदा होगा, पर पशु को टेंशन होगा। अच्छा, अपने को सीसीटीवी लग जाता है, जब भी जहां भी आते हम सीसीटीवी में, टेंशन अपने को होती है नहीं होती है? होती है ना? टेंशन होती है ना? इसका मतलब क्या है? वहां वहां क्या हो रहा है? दुखी कौन हो रहा है? हमारे अंदर की पशुता दुखी हो रही है। जहां जहां रडार में आ रहे हैं वहां हम दुखी हो रहे हैं, तो समझो कौन दुखी हो रहा है? अंदर का पशु दुखी हो रहा है। तो अब जरा विचार करो, बाहर ये रोक रोक के भी कितना रोक लेगा हमें सीसीटीवी? कितना रोकेगा? चलो बाहर से रोक भी लिया, यहां का क्या करोगे? और जब तक यहां से नहीं रुकेंगे, बाहर रुकेंगे या मौके की राह में रहेंगे? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि यहां पे वही है। तो बाहर रोकना है तो कहां से रोकना पड़ेगा उसको? यहां से। अब अंदर यहां कौन जाएगा? लाइव डिटेक्टर ले आए हो आप, वो तो खाली ये बता सकता है सच और गलत है, पर क्या सच है और क्या गलत है वो क्या पता? यहां कैसे रोकोगे अपने को? पर रोकने का नियम तो समझ में आया कि नहीं? रुकता कब है? जब कोई देखता है। तो यहां भी रोकना है तो क्या चाहिए? देखने वाला, सीसीटीवी चाहिए। अब कहां से लाओ ऐसा? एक चीज है, यदि कोई साइंस के अंदर यदि कोई ऐसा आविष्कार और टेक्नोलॉजी ले आए कि यहां का सारा लाइव टेलीकास्ट चल पड़े, स्क्रीन लगा, हाँ यहां स्क्रीन लगा दे यहां पे
कि देखो मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं। एआई, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या लग रहा है? पर ऐसा हो जाएगा क्या? और जब होगा तब जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीने मुश्किल ना हो जाए इस चक्कर में क्या कुछ भी करते रहे? तो यहां का जो है वो तो संभव होगा नहीं, और फिर भी अंदर है, कंट्रोल करने के लिए देखने वाला चाहिए। तो अब वो क्या करे, इसके लिए अब देखने वाला कोई हो तो फर्क पड़ता है। तो आपने जिसको अभी ढूंढा वो कैसा है? एक देशी है, सब जगह है। तो वो केवल बाहर है, आपके अंदर भी है? जड़ है या चेतन है? तो आपको क्या लग रहा है, वो देख रहा है या नहीं देख रहा है? और यदि अंदर देख रहा है और फिर भी यहां सारा तामझाम चल रहा है, तो मरने वाले हैं कि नहीं? बैंड बजने वाली है अपनी। और देखो जिनकी बज गई बैंड, पेड़ पे चढ़ रहे। जिसकी जिसकी बैंड बजी है ना, देख लो। ऐसी बैंड बजती है फिर, क्योंकि वो भी तो चाहते थे। कौन सा आपने बताया हाई फाई आपका बम्बई का एरिया? वालकेश, वो भी तो चाहता था वालकेश्वर में जाऊं। बैंड बज गई, देख लो। वो आपके मरमुरा का भी नहीं रहा। तो ऐसे थोड़ी बजी है, ये सीसीटी रडार में था, पर इसको लगा कौन देख रहा है। करो घपले अपने, करो मसाला इकट्ठा, खींचो टांग, तो कुछ भी अपना उठ पटांग करता रहा। और रडार में सारा था, वो सारा रिकॉर्डिंग होता रहा, और अकाउंटेंट ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। तो आ गया, देख लो यहां। आपको क्या लगता है, मैं और आप बचे हुए हैं? क्या लग रहा है आपको? यदि वास्तव में सत्य है, ये सृष्टि उसके बिना संभव नहीं है, और वो उस स्वरूप वाला है। अभी इसी समय मैं और आप रडार में है या नहीं है? रडार में है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अकाउंट भी चलेगा कि नहीं चलेगा? हिसाब होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है, क्या होगा हमारा? बैंड बजने वाली है। इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पशुता का हटना जरूरी है, और यह पशुता केवल तभी नियंत्रण में आ सकती है जब कोई देख रहा है। इसलिए क्या होता है, यदि इस जीवन को शीघ्रता से यदि पलट देना है, तो जिसको यह सिद्धांत समझ में आ गया और उसे पता चल गया कि आत्मा नित्य है, ये बदलती या मरती नहीं है, और उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और करने वाला पक्का है। वहां कभी लाइट भी जाती और ना वो कभी पलक झपकाता, तो उसके काम में कोई कमी रहने वाली नहीं। ये चीज यदि समझ में आ जाए तो हम अब उस हिसाब से जीवन को चला सकते या नहीं चला सकते हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम रडार में हैं? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? वाह, धन्यवाद। तो रडार में तो आपने स्वीकार कर लिया, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमें नुकसान कौन पहुंचाने वाला है? हमारे अंदर का पशु। तो हमें किसको अपनाना पड़ेगा? प्रामाणिकता को, पुरुषार्थ को। और ये कब आ सकता है हमें? जब पशु दूर हो। और पशु को कौन दूर कर सकता है? दिमाग में किसको बिठाना पड़ेगा? जैसे वहां सीसीटीवी कंट्रोल कर रहा है, ऐसे अंदर ये रडार जो है यही हमें कंट्रोल कर सकता है। तो जितना अधिक हम उसके रडार में रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, कई बार सीसीटीवी होता है पर दिमाग से क्या होता है, निकल जाता है। तो दिमाग से निकल जाएगा तो क्या करोगे? फिर वही पशु आ जाएगा, और फिर पता चलेगा सीसीटीवी, अरे तत्तरी की है। ऐसा होता है, बॉस ने देख लिया होगा, पकड़े गए, आज नजर में आ गए होंगे, रिकॉर्डिंग में आ गए, अंदर अफसोस होता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, रडार में कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, और ये याददार में है, और बॉस देख रहा है, तो इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों वालकेश्वर। वालकेश्वर।
ईमानदार बनने पर वालकेश्वर नहीं तो मरमुरा के लायक भी नहीं रहने वाले, ये याद रखना। तो इसके रडार में रहने से ये लाभ रहेगा कि जितना अधिक ईमान, एक तो पशुता से बच जाएंगे तो झंझट से छूटेंगे, और ईमानदार रहेंगे उसका क्या मिलेगा? इनाम। आत्मबल बढ़ेगा हमारा, क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि शार्प रहेगी, डिसीजन परफेक्ट आएंगे, हमारा व्यवहार और आचरण है वो पूरा लीडरशिप वाला होगा। कैसा होगा? लीडरशिप वाला होगा। वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होगा उसका आचरण उतना उत्तम होगा, वो सबका प्रिय होगा। तो ये चीज हम इन चीजें के होने से, इस सिद्धांत के अपने जीवन में लागू करने से हम अपने जीवन को बहुत अधिक बदल सकते हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत जीवन में अपनाना चाहिए? हृदय से लगता है आपको? धन्यवाद। तो प्रयत्न करें, इस सिद्धांत को हम समझें, विचारें, इसकी गंभीरता को समझें। ये तो हमने केवल अभी बुद्धि से इसको समझने का प्रयत्न किया है। इसके विषय में जो पुस्तकें हैं, जिसके अंदर इसके विषय में पूरी डिटेल में बातें दी गई हैं, उन पुस्तकों को भी आप पढ़ो, नॉलेज को बढ़ाओ। ये त्रेतवाद का नॉलेज जितना बढ़ेगा आपका, आप उसका जीवन में उपयोग उतना अधिक करते जाएंगे, और जितना अधिक इस ज्ञान का उपयोग व्यवहार में करेंगे, आपकी उन्नति जबरदस्त होगी, जबरदस्त। मतलब एक बात समझो, आप कहीं भी जंगल में खो गए हो, मान लो अभी आप खो गए, अभी सनसेट पॉइंट पर भी जा रहे हो, तो भी कहीं लगता है कि नहीं भटक सकते हैं? कुछ ऐसे रास्ते आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े, अकेले हो आप मान लो, और कहीं भटक गए तो आप कैसा अनुभव करोगे? भय लगेगा आपको, चिंता होगी, टेंशन होगी। भय किस लिए लग रहा है आपको? अज्ञानता के कारण, रास्ता पता ना होने के कारण। ठीक है, इसके कारण। पर मान लो आप 5 लोग भटके हो तो साथ में कम हो जाएगा। तो एक कम किस कारण से हो रहा है? कोई मेरे साथ में है। तो विचार करो, जीवन के अंदर कभी भी हमारे संकट की परिस्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है? जीवन में भी कभी हम उलझ सकते कि नहीं? कठिन से कठिन परिस्थिति में फंस सकते कि नहीं? ये बात समझ रहे हो आप? जीवन की वास्तविकता कभी भी ऐसी आ सकती है कि नहीं? तब क्या होगा हमें? तब उस समय हमारी क्या चाहना होगी? कि मुझे इसमें कोई मदद करे, मुझे कोई इसमें सहाय दे, कोई मेरे साथ हो। ये चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जीवन कोरोना काल में जब परिस्थिति बिगड़ी थी, तो आप सब मदद चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? जो संकट में आया होगा उसको पता होगा। तो जब भी संकट में आएंगे, हमें उस समय क्या होगा? मदद की जरूर पड़ेगी, सहायता की जरूर पड़ेगी, गाइडलाइन की जरूर पड़ेगी, हमें कोई नॉलेज की और कोई रास्ता दिखाने वाले की जरूर पड़ेगी। ये सारी जरूर पड़ने वाली है। पर क्या जीवन की हर कठिनाई में हर व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है? कोई स्टेज तो ऐसा आएगा कि जहां पे क्या होगा? फाइट अकेले ही करनी पड़ेगी। तो यदि हम जिस रूप में जी रहे, तो हम अकेले पड़ने वाले। बात पकड़ में आ रही है? वहां हम क्या होगा? अकेले पड़ने वाले हैं। और उस टाइम 2 ही पोजीशन रहेगी, या तो हम हिम्मत हार जाएंगे, और या तो हम कहीं भटक जाएंगे। इन सब से यदि हमें बचना है, तो उस टाइम यदि ये सिद्धांत मुझे पता हो और ये सत्य मुझे पता हो, मैं कभी भी अकेला पड़ूंगा क्या? 2 ही रहने वाले हैं। और साथ में जो रहने वाला है, कमजोर है या मजबूत है? जिसके साथ रहने वाला वो कमजोर है या मजबूत है? वो मजबूत है। और दूसरी बात, नॉलेजेबल है या मूर्ख है? नॉलेजेबल है। और शक्ति सामर्थ्य में, और दयालु है या क्रोधी है, या अधिक वो है? दयालु भी है, नॉलेजेबल भी है, पावर वाला भी है, और वो मेरे साथ है, और मैं हमेशा उसके साथ रहा हूं। तो क्या वो मुझे कभी अकेला पड़ने देगा? और यदि अकेला पड़ गया, क्या मुझे वो वहां पे फंसने देगा? और यदि फंस गया, तो क्या उसमें मुझे कभी भी दुखी होने देगा? कभी भी नहीं।
इसका सबसे बड़ा फायदा जो त्रेतवाद का यदि है तो यही है, जिस व्यक्ति को ये चीज समझ में आ गई और जिसने इसके साथ संबंध जोड़ दिया और उसके साथ रहना सीख लिया, ये कभी भी जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। इतना अधिक पूरी दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, पर जिसको ये चीज समझ में आई है वो कभी अकेला नहीं होगा और वो कभी टूटेगा नहीं, कभी हिम्मत हारेगा नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और आगे उसको वो बढ़ाएगा भी। ये लाभ जीवन का वो है जो करोड़ों रुपया देकर भी कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। वो हमें केवल इस चीज से मिल सकता है, इस नॉलेज, इस विद्या से मिल सकता है। तो ये त्रेतवाद हमारे जीवन से बहुत अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। हम इसको अपने जीवन में यदि जितना अधिक समझ कर लागू करेंगे, ये जीवन वास्तव में, मैं मानता हूं आज शिविर का समापन ही हो जाना चाहिए। यदि इतनी भी चीज समझ में आ गई है हमें कि यही जीवन का अंतिम सत्य है, यदि यही डोज लेकर भी हम आना चाहे ना, तो अभी मैं मानता हूं जीवन बदल सकता है, कल से बदल सकता, अभी से बदल सकता है। पर्याप्त है इतना। तो ये हमें देखना है। केवल इतना वेद का ज्ञान, आप विचार करो, केवल इतना सा ये वेद का ज्ञान पूरे जीवन को हमारे पलट सकता है। एक ही सिद्धांत हमारे पूरे जीवन को पलट सकता है। ये ताकत इस नॉलेज में है। तो ये आध्यात्मिक नॉलेज इस रूप में हमारे लिए उपयोगी है, त्रेतवाद के रूप में उपयोगी है। तो इसको जितना अधिक और समझेंगे, विचारेंगे, हम इसका और अधिक जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो समय हमारा हो रहा है, अब हम सायंकालीन मंत्रों का पाठ करेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र से उच्चारण। इसके लिए पुस्तक आपको मिल जाएगी। मैं आपको कल कुछ नाम दे दूंगा इसके। एक बार सभी सीधे होकर, आज देखो अब आपको वो मिल चुका है या नहीं मिल चुका है? खुद से भी मिल चुके, उनसे भी मिल चुके, और वो अभी हमारे साथ है या दूर है? तो आज हम उनके पास है। अभी तक तो भले थे पास, जैसे चाबी जेब में होती है पर भूल जाओ तो पास लगती है, दूर लगती है। तो ऐसे था तो, पर लगता कैसा था? पर पता चल गया तो अब क्या लग रहा है, कैसा है? तो अभी केवल 3 गायत्री मंत्र बोलेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, बिल्कुल मैं और वो, तीसरा कोई नहीं। आज उनके साथ जुड़कर हमें मंत्र पाठ करेंगे। शरीर सीधा, स्वयं के प्रति जागरूकता, स्वयं की चेतना के साथ साथ भीतर व्यापक विद्यमान उस परम चेतन सत्ता का स्वीकार करें। वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। आज तक वही मुझ पर कृपा करता रहा, मैं उससे दूर रहा। आज वही मेरे पास है जो इस संपूर्ण संसार के स्वामी है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।